अयोध्या की धरती पर अखिलेश यादव ने जो कहा वो सच हो गया। अखिलेश जब सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन में प्रचार करने अयोध्या आए थे, तब अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद का परिचय देते हुए उन्हें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक बताया, जिससे अवधेश प्रसाद तो सकपका गए और कहने लगे मैं विधायक हूँ। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने उनकी चिंता दूर करते हुए कहा कि पूर्व विधायक इसलिए कहा क्योंकि अब आप विधायक नहीं रहेंगे, अब आप सांसद बनने जा रहे हैं। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ सांसद बनने वाले हो। और जब चुनाव के परिणाम सामने आए तब सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जो अखिलेश ने कहा था वो सच हो गया। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीतकर सांसद बन गए और अब अखिलेश यादव की इस भविष्यवाणी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के सच्चिदानंद पांडे हैं, उन्हें 46,407 वोट मिले। यूपी में बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। जिन सीट पर भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के 5 केंद्रीय मंत्री यूपी में हार गए। जिस राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के सहारे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही थी, जिसे खोने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से खिसक गई। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अयोध्या सीट से वो चुनाव हार गई। तो अयोध्या में भाजपा की हार की असली वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही एकमात्र मुद्दा नहीं है, बल्कि अयोध्या की सियासत, विकास और जातीय गणित के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार यहाँ राम मंदिर का जादू नहीं चला, बल्कि जातीय समीकरण काम कर गया। अयोध्या में राम मंदिर और विकास के साथ ही यहाँ जीत के लिए जातीय समीकरण बहुत अहम है। यहाँ करीब 1.5 लाख मुस्लिम वोटर है। हिंदू वोटर में सबसे ज्यादा 7.20 लाख ओबीसी वोटर है। इनमें भी सबसे ज्यादा यादव है। उसके बाद कुर्मी, पाल सहित कई जातियां हैं। एससी वोटर की संख्या यहाँ 4,70,000 है, तो सामान्य वोटर भी कम नहीं है। इनकी संख्या 5,65,000 है। ऐसे में ओबीसी वोटरों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन पर सभी दलों की खास निगाह रहती है। फैजाबाद सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें से अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर और बीकापुर फैजाबाद जिले में आती है। ऐसे में भौगोलिक दृष्टि से प्रत्याशियों के सामने वोटरों को साधने की चुनौती भी रहती है। इस सीट के इतिहास को देखें तो फैजाबाद सीट पर पहला चुनाव 1997 में हुआ। तब से लगातार 4 बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का तिलिस्म टूट गया। इमरजेंसी के बाद पहली बार यहाँ हवा का रुख बदला। जनता पार्टी के अनंत राम जायसवाल सांसद चुने गए। हालांकि 1980 में एक बार फिर कांग्रेस ने वापसी की। 1991 के चुनाव में पूरे देश में राम मंदिर की लहर थी। उसी लहर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने फैजाबाद सीट पर पहली जीत दर्ज करी। मंदिर आंदोलन के फायर ब्रांड नेताओं में से एक विनय कटियार यहाँ से सांसद बने। वो लगातार दूसरी बार 1996 का चुनाव भी जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद से यहाँ फिर जातीय गुणागणित की लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे में 1998 का चुनाव मित्रसेन यादव ने सपा के टिकट से जीत लिया। अगले ही साल 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में फिर से विनय कटियार ने जीत हासिल की। बदलाव का ये दौर चलता रहा। मित्रसेन यादव 2004 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने। वहीं 2009 में कांग्रेस के निर्मल खत्री जीते। उसके बाद 2014 और 2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी और दोनों बार लल्लू सिंह सांसद बने। और 2024 के चुनाव में भी लल्लू सिंह हैट्रिक लगाने की तैयारी में थे,
लेकिन अयोध्या वासियों ने साल 1957 से चली आ रही परंपरा इस बार भी टूटने नहीं दी। लाख कोशिशों के बावजूद भाजपा के लल्लू सिंह हैट्रिक लगाने से चूक गए और अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।